तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मातृभाषा हिंदी पर। आज हम पढ़ेंगे रीतिकालीन कवि केशवदास, चिंतामणि और मतीराम की रचनाओं के बारे में। सबसे पहले केशवदास, इनका समय 1555 से 1617 ईस्वी। इनकी पहली रचना है रसिक प्रिया। ये एक मुक्तक काव्य है। इसमें 16 प्रभाव हैं, इन्हें प्रकाश या खंड भी कहते हैं, और इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है और नायक नायिका भेद है। इसके बाद है कवि प्रिया, जो 1601 ईस्वी में लिखी गई। ये मुक्तक काव्य है। इसमें काव्य दोष, काव्य भेद, कवि रीति, रस, बारहमासा एवं अलंकार का वर्णन है, और इसमें 16 प्रकाश हैं। इसके बाद इनकी आती है रामचंद्रिका, जो 1601 ईस्वी में लिखी गई। ये रामकथा पर आधारित ये महाकाव्य है। इसके बाद रतन बावनी 1607 ईस्वी में, ये प्रबंध काव्य है। इसमें 53 छंद हैं, और ये वीर गीत की संज्ञा प्राप्त रचना है, क्योंकि इसमें अकबर एवं ओरछा के राजकुमार रतन सेन के मध्य युद्ध का वर्णन है। इसके बाद है वीर सिंह देव चरित। ये 1607 ईस्वी की रचना है। इसमें 33 प्रकाश हैं, और इनके आशयदाता वीर सिंह देव के चरित्र पर केंद्रित प्रबंध काव्य है ये, और इसकी शैली डिंगल है। इसके बाद जहांगीर जस चंद्रिका है 1612 ईस्वी में। इसमें जहांगीर दरबार का वर्णन एवं जहांगीर का प्रशस्ति गान है, और ओरछा नरेश वीर सिंह एवं जहांगीर के संबंधों का चित्रण है, और ये भी प्रबंध काव्य है। इसके बाद है विज्ञान गीता। ये 1610 ईस्वी में है, प्रबंध काव्य है ये भी। इसमें 21 प्रभाव हैं, और ये कृष्ण मिश्र के प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पदबद्ध अनुवाद है, और इसमें केशव की वैराग्य एवं ज्ञान प्रवृत्ति से उत्पन्न ग्रंथ है ये। इसके बाद आती है इनकी छंदमाला। इसमें छंदों का वर्णन है 2 भागों में, और मेन छंद 56 छंद है। इसके बाद आता है बारहमासा। इसमें बारहमासा का वर्णन है, अर्थात 12 महीनों का। इसके बाद आते हैं आचार्य चिंतामणि। तो चिंतामणि की पहली रचना है कविकुल कल्पतरु 1650 ईस्वी में, और ये एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इसमें 8 प्रकाश या अध्याय हैं, और 1133 पद हैं, और लक्षण तो इनके दोहा सोरठा छंद में है तथा उदाहरण कवित सवैया छंद में है, और काव्य लक्षण, काव्य गुण, काव्य स्वरूप, अलंकार, गुणदोष आदि का विवेचन है। इसके बाद आता है इनका रसविलास, जो इसमें रसों का वर्णन है, और ये भानुदत्त की रसमंजरी का अनुवाद है। इसके बाद आती है इनकी श्रृंगार मंजरी। ये 1653 ईस्वी के लगभग लिखी गई, और इसमें नायक नायिका भेद ग्रंथ है ये, और इसमें भी भानुदत्त की रसमंजरी का ही आधार लिया गया है, और इसमें अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी और आंध्र भाषा के संस्कृत अनुवाद का ब्रज भाषा में अनुवाद है, यानी कि इसके आधार ग्रंथ हो गए रसमंजरी और श्रृंगार मंजरी। इसके बाद आती है छंद विचार। तो छंद विचार प्राकृत पेंगलम एवं व्रत रत्नाकर के आधार पर छंद शास्त्र के नियमों का वर्णन तथा कृष्ण का चरित्र चित्रण है। इसके बाद इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, जो इस प्रकार हैं: कवित्व विचार, रामायण, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक एवं काव्य प्रकाश। इसके बाद आते हैं मतीराम। तो मतीराम की पहली रचना है रसराज, जो 1663 ईस्वी के आसपास है, और ये श्रृंगार निरूपक है तथा नायक नायिका भेद का विवेचन है। इसके बाद है इनका ललित ललाम। ये 1659 से 88 ईस्वी के मध्य है, और ये अलंकार निरूपण ग्रंथ है, और इसमें 401 छंदों में बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रचित ग्रंथ है, अर्थात इसमें 401 छंद हैं, और बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में ये लिखा गया। इसके बाद आती है सतसई, जिसे मतीराम सतसई भी कहते हैं। ये 1681 ईस्वी में, और बिहारी सतसई की परंपरा में श्रृंगार ग्रंथ है। और फिर आई अलंकार पंचासिका। ये 1690 ईस्वी में है। इसमें अलंकारों का विवेचन है। और फिर इनकी व्रत कौमुदी 1701 ईस्वी में। ये छंद निरूपक ग्रंथ है, और इसका अन्य नाम छंदसार पिंगल तथा छंदसार संग्रह है, और इसमें 5 प्रकाश हैं। इसके बाद आती है फूल मंजरी। तो इसमें प्रत्येक दोहे में एक फूल का वर्णन है, और 60 दोहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।